मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करनो बिना बारंबार धान्य धान्य सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए कुछ कहो तुम्हारी कृपा मत कछु नाम बसार। मंच पर विराजमान गुरुजन, आदरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताएं बहनों, भगवान राम अपने गुरुजनों, पुरजनों और सभी प्रवासियों को बुलाते हैं। भगवान राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा। तो भगवान राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। जो शरीर आपको मिला है यह है मनुष्य शरीर। ये देव दुर्लभ शरीर है। देवता भी ललायित रहते हैं ये मनुष्य शरीर पाने के लिए। संतोषी साहब कहते हैं नड़तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार, देव देही नहीं पावे। ये देवताओं को भी ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। जो अभागा है ऐसे शरीरों को गमा देते हैं। कहां? गर्भ में सोई की सोई मही जननी संग सोवत बाल गमायो, अरे प्रौढ़ भयो जुवती संग सोवत सोवत रैन गमायो। सारी उम्र को गमा देते हैं। अंत में उस व्यक्ति को पछताना पड़ता है जब समय चुक जाता है तब। इस शरीर का विशेषता क्या है? विशेषता यही है, यह मनुष्य का शरीर साधन का धाम है। भगवान राम कहते हैं यही मनुष्य शरीर में आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। यही मनुष्य शरीर के द्वारा आप परलोक को सुधार सकते हैं। और विशेषता क्या है? संत कबीर साहब कहते हैं बोले काया में सो गाना माँ बरारे लहरी, बरारे लहरी, बरारे लहरी, बोले काया में सुगाना माँ बरारे लहरी।
पिंजरा 3.5 हाथ का तामे सुगना बोले, कभी कभी मस्ती में या बेदिल का जोहर खोले। बोले सांझरी बिहाना माँ बारारी लहरी, बोले काया में सुगाना माँ बारारी लहरी। 5 तत्व का बना है पिंजरा, तामे 10 दरवाजा। 3 गुणन का तार लगा है, बाजे सोहन बाजा। झूमे प्रेम की पलंगिया बरारे लहरी, झूमे प्रेम की पलंगिया बरारे लहरी। इसमें 3 गुणन का तार लगा है, बाजे सोहन बाजा। ऐसा ये दुर्लभ शरीर है। एक मदारी वाले थे और उसके पास में बकरी और बंदर था। और ये बकरी बंदर लेकर के गांव गांव में दोनों को नचा करके पैसा उपार्जन करता था। बैसाख और जेठ का समय था। ये मदारी वाले क्या किया, बकरी बंदर लिया, चला गांव गांव नचाने के लिए। संजोग से रास्ते में एक वृक्ष मिला, वृक्ष के नीचे धूप गमाने लगा। और उसी वृक्ष के नीचे एक फकीर रहता था, एक झोपड़ी में। और झोपड़ी से बाहर निकला वह फकीर, देखा बकरी बंदर को, पूछा मदारी वाले सरे ये बकरी बंदर लेके क्या करते हो? कहा बकरी बंदर को मैं नचाता हूं, अब बहुत सुंदर आपस में दोनों नाच करता है। ये फकीर ने कहा जरा हमको भी दिखा दो। अब मदारी वाले सोचने लगे ये महात्मा तो फिर ये बुझा रहा है, फ्री में देखेगा कुछ तो देगा नहीं। फिर सोचने लगा ये फकीर तो है, कहीं कोई टोटम लगा दिया तो सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा, दिखा देते हैं। बकरी बंदर को नचा नचा के दिखा दिया। अब फकीर ने कहा सुनो अब मेरा नाच देख लो, आंख बंद करो। आंख बंद करवा दिया और सर पर हाथ रख दिया। जैसे हाथ रखा बकरी बंदर गायब हो गया और मदारी वाले राजा बन गया। उधर से मंत्री आता है और आदर पूर्वक ले जाता है, राज सिंहासन पर बिठा देता है, राज तिलक कर देता है राजा। अब राज चलाने लग गया। जब कुछ दिन बीता, अब इसमें तृष्णा की आग लग गई। जो 10 20 50 भय सत हुई, 1000 तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब असंग धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पतालों का राज करो तृष्णा, यत की आग लगेगी। अरे सुंदर संतोष बिनाड़ी सट, तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। अब तृष्णा की जो आग लग गई, सोचा कि एक राज से काम नहीं चलेगा, और राज होना चाहिए। बगल वाले राज पर चढ़ाई कर लिया, उसको सहज से जीत लिया। यानी जीतते जीतते 7 राज का मालिक बन गया। 8वें पे जैसे चढ़ाई किया उसमें हार गया। कई बार चढ़ाई किया, हारते चला गया। फिर इसको याद आती है, और जो फकीर वरदान दिया था, जिसके वरदान से आज 7 राज का मालिक है, जरा उनसे फिर वरदान मांग लेते हैं। पहुंचा फकीर के पास, फकीर नजर उठा के देखा ये कौन है। फिर सोचने लगा कभी मदारी वाले तो नहीं है। पूछा अभी तुम आए हो, इतने दिनों से कहां था? कहते फकीर साहब हमको आप फुर्सत ही नहीं मिलता है। फुर्सत का हम अर्थ लगाए, फुर मन उड़ जाना, सत मन जीव। जिस दिन ये जीव उड़ जाएगा उसी दिन आपको मिल जाएगा फुर्सत। का कहां आए हो बोलो। कहते हैं फकीर साहब सुनिए, अब
राज को जीतते जीतते 7 राज का मालिक बन चुके हैं। 8वें पर चढ़ाई करते हैं, उसमें हम हार जाते हैं, थोड़ा वरदान देते 8वां को हम जीत लेते। फकीर ने कहा वो इस तरह की बात है, 8वां को अगर जिता दे तो 9वां चाहिए, 10वां चाहिए, 11वां चाहिए, यानी पूरे पृथ्वी पर का आधिपत्य चाहिए ना। खेल कितना दिखाया था? आधा घंटा। आधे घंटे में तुम 7 राज का मालिक बन गए। बैठो, तो बैठा दिया, सर्प हाथ जैसे रखा, फिर बकरी बंदर सामने खड़ा हो गया, राशि पोशाक सब खत्म हो गया, सारा राजपद खत्म हो गया। ये मनुष्य भी राजा का शरीर है महाराज। अगर समय अगर कहीं गमा दिए जीवन में, अगर भजन भक्ति नहीं कर सके तो फिर वही बकरी और बंदर का शरीर मिलेगा और उसमें आप गोता खाते रहेंगे। संत कबीर साहब कहते हैं 184 भ्रम के पांव पर अटकी या, अरे अब की पासा ना पड़े 84 जाए, 84 लाख जोनी भ्रमती भ्रमते आप मनुष्य प्राप्त किए हुए हैं। अगर कहीं पासा हार जाएंगे, मनुष्य प्राप्त करके भजन भक्ति नहीं कर सकेंगे तो फिर आपको 84 लाख जोनी लौटना पड़ेगा। तो यही सेवा में कहा, बोलिए प्रेम से, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की।